नाज़रीन इकराम, सलाम पटोले साहब और रियासती वज़ीर असलम शेख साहब, जनाब MM शेख, साबिक माइनॉरिटी महाराष्ट्र कांग्रेस और मोहतरमा काबिल मुबारकबाद हैं इब्राहिम भाईजान, सैयद आबिद साहब और इनकी पूरी टीम, जिन्होंने सांता क्रूज में एक बेहतरीन हॉस्पिटल का एहतमाम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अस्पताल के ज़रिए मरीजों को शिफा अता फरमाए। कोरोना वबा में जिस तरीके से बेचैनी, बेकरारी और अफरा तफरी मची हुई थी, उससे ये महसूस हुआ कि हर इलाके में एक अस्पताल की सख्त ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह करम में दुआ है कि अल्लाह इस अस्पताल को भी पूरी रातों की तरक्की अता फरमाए और इसके मालिकान से और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मखलूक की खिदमत की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं। हॉस्पिटल का इफ्तिताह ये तो नहीं कहा जा सकता कि आपका हॉस्पिटल खूब चले, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि आपके हॉस्पिटल में रोते हुए लोग आए और हंसते हुए जाए। आपके हाथ में, डॉक्टरों के हाथ में अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए कि जो भी बीमारी लेकर आए वो सेहतमंद होकर इस अस्पताल से जाए। ये नेक ख्वाहिश और मैं आज के मौके पे दुआएं देना चाहता हूँ कि आए हुए इलेक्टेड यूथ प्रेसिडेंट हैं और आरिफ मटेरियल बनाने में लगे रहते हैं, ये कारोबार संभालते हैं, बिजनेस संभालते हैं, देखते हैं, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाने का काम इब्राहिम भाई के पूरे घर के सभी बच्चे और दामाद, बेटा, बेटी, सारे जितने भी लोग हैं सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों की बखूबी निभाने का काम करते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि भाईजान के फैमिली से रिलेटेड और सभी टीम ने एक बेहतरीन हॉस्पिटल यहाँ पर आज शुरुआत की। बधाई देते समय यही कहा कि आम लोगों का भी इलाज यहाँ पे सस्ते दर में हो, ये मांग हमने की। क्या सजेशन देना चाहेंगे प्राइवेट अस्पतालों को? अक्सर फीस को लेके, प्राइजेस को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी होती है, सरकार में आप है तो आपकी सरकार। देखो, अभी मामला कानून बनाने से नहीं, मामला ये इंसानियत और मानसिकता का होता है। जो यहाँ पे जो अभी युवा साथी है जिन लोगों ने इस हॉस्पिटल की शुरुआत वो करने जा रहे हैं, उनको इंसानियत रखकर लोगों की सेवा कर मुबारकबाद देना चाहती हूँ बेंस हॉस्पिटल को और भाईजान को, फ़हीम को और यहाँ जितने भी डॉक्टर्स यहाँ इन्वॉल्व हैं। बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल बनाया है और आई थिंक ये बहुत ज़रूरत थी लोगों के लिए यहाँ कि इस तरह का हॉस्पिटल बने और मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ ना, शुभकामनाएं देंगे। बहुत बहुत मुबारक। और इस हॉस्पिटल से यहाँ पूरे आवाम की बहुत अच्छी सेवा होंगी और बेस हॉस्पिटल में सही तरीके का इलाज होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। फिर से इनको मुबारक देता हूँ। भाईजान की प्यार मोहब्बत ही हमें यहाँ बुला के लिए, हालांकि मैं वहाँ का हूँ अपने क्षेत्र का, नागपुर से, पर भाईजान का आदेश हुआ, उनका मेरा काफ़ी दिनों का पुराना रिश्ता है, मोहब्बत है, इसलिए उनका आदेश का पालन करने सुनील केदार यहाँ तक पहुँच गए। जी, मैंने हॉस्पिटल यहाँ ये सब मुहैया करने के लिए, चाहे फ़हीम हो, चाहे भाईजान हो, चाहे ये उनका पूरा देखभाल करेंगे, असद ये सारा देखभाल करेंगे जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ क्योंकि ये ज़रूरत है इस हल्के की। पर मैं वो शुभेच्छा नहीं दूंगा कि कोई हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो, सारे लोग हेल्दी रहने चाहिए। पर इतना ज़रूर है कि आज इस पूरे विश्व में कोरोना ने हम सबको एक बात सिखाई है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो सब कुछ अच्छा है। हम बहुत पहले कहते थे जान नहीं तो जहान है, ये कहावत है, ये कोरोना के दौरान साबित हो चुकी है। तो ये इस हल्के का एक ज़रूरी था और असद ने, फ़हीम ने और भाईजान का हमेशा उनको सपोर्ट और आशीर्वाद रहा।
उनके वालिद होने के नाते भी और एक बिज़नेस मॉडल को देखते हुए बहुत अच्छी उपलब्धि यहाँ की है। मैं एक जिक्र करना चाहता हूँ, आपको दिखाना ये हमारी बेटी ने इस हॉस्पिटल का पूरा ये किया है, इंटीरियर पूरा इतना बेहतरीन किया है। वो इसलिए भी मैं बताना चाहता हूँ, हम अभी कभी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ का एक एम्बियंस होता है, उससे आधी बीमारी तो भाग जाती है। अगर आप जे हॉस्पिटल जाओ, आप भाभा हॉस्पिटल जाओ तो वो बीमार हो जाता है, पर यहाँ आके एक ऐसे लगता है, सुकून मिलता है। और जितने डॉक्टर्स की मैंने ये देखी लिस्ट देखी, ऑलरेडी सारे साई ग्रुप से जुड़े हुए हैं और बढ़िया काम कर रहे हो चेंबूर में। कोरोना के दौरान मैंने बहुत बार उनसे बात की, बहुत सारे पेशेंट्स को उन्होंने मदद की है, तो उन सबका मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, बधाई भी देना चाहता हूँ और आप लोगों को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं भाईजान को। मैं तो लखनऊ से गदर 2 की शूटिंग छोड़ के आया हूँ, इनके लिए खालिद भाई का फ़ोन आया, डॉक्टर हाविद का फ़ोन आया, तो हम फारूकी साहब, डॉक्टर फारूकी साहब, हम दोनों आए हैं और बहुत ज़रूरत थी ऐसे हॉस्पिटल की यहाँ पे। इब्राहिम भाईजान को और सारे डॉक्टर्स को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे एरिए में ऐसा हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी था और कब से भाईजान की प्लानिंग थी। चलो अच्छी बात है। मैं पूरी टीम को, सबको, उनके सारे बच्चों को मुबारकबाद देना। भाई आजकल की जो डिमांड है, इब्राहिम भाई कुछ और भी काम कर सकते हैं। हॉस्पिटल बनाया जो कि बहुत ज़रूरत है सोसाइटी के लिए, और अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर्स, इनका होना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्कूलों का, एजुकेशन का, मेडिसिन का, तो मैं उनको अपनी तरफ से मुबारक देने आया हूँ। उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और सब लेटेस्ट इक्विपमेंट है, मैं देख के आया ऊपर, एंड ऐसे रहे तो अच्छा है। एक बहुत अच्छी चीज़ एक शहर में बनी है, मुझे उम्मीद है कि वो कामयाब होंगे। कोविड का जो संकट पूरे हिंदुस्तान पे आया, महाराष्ट्र में बहुत ही पूरी जनता ने उस संकट से गुजरे है। उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ा। और आपके बीच में राजेश टोपे साहब अभी यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने महाआघाड़ी की सरकार की तरफ से, जो हम एनसीपी, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के माध्यम से महाआघाड़ी की सरकार जो महाराष्ट्र राज्य में चल रही है, महाराष्ट्र राज्य के अंदर जो कोविड के जो समय में जो सुविधा देने का काम किया गया महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने, मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में एक नंबर पे रही महाराष्ट्र की सरकार। और जो लोग तकलीफ़ों से गुजरे उसको देख के हम लोगों ने एक तजुर्बा लिया कि एक ऐसी हॉस्पिटल होना चाहिए कि समय के ऊपर जो भी तकलीफ़ आए तो उसका इलाज हो सके। इसलिए ये बेंस का हमने कॉन्सेप्ट लाया और उस तरीके से बेंस हॉस्पिटल नेशनल स्पेशलिटी के हिसाब से खोला गया है। इसमें सभी सुविधा देने का इंतज़ाम किया गया। आपने देखे अभी राजेश टोपे साहब आए थे, सुनील केदार साहब आए थे, असलम शेख साहब आए थे, अभी वर्षा गायकवाड़ और मैं समझता हूँ कि नितिन रावत साहब भी रास्ते में वो भी आने वाले हैं मुबारकबादी देने के लिए। तो ये एक चीज़ जो आज हमने ओपनिंग की है, उससे दिल को एक तसल्ली होती है और ऐसा लगता है कि हम समाज के बीच में जाके काम तो करते और अच्छा काम हम लोग कर सकेंगे। इसी के लिए सभी लोग आए, मुबारकबादी दी और लोगों ने कहा कि एक सीट हॉस्पिटल में लोगों के लिए रखना चाहिए। मैंने कहा 2 सीट रखेंगे हॉस्पिटल में और नॉर्मल जो भी उसकी फ़ीस वगैरह होती है उसी मुताबिक उनसे लिया जाएगा और सभी फैसिलिटी रखी गई है। मैं समझता हूँ कि मालिक किसी को बीमार ना करे, मगर जो रोता हुआ यहाँ आए वो हंसता हुआ जाए। ये हमारी कोशिश पूरी तरीके से रहेंगी, बेंच के माध्यम से पूरी कोशिश रहेंगी। इसमें सैयद आबिद हैं, मेरे बेटे असद शेख है और उनके भाई अपने तौसीब खालिद हैं और तौसीब डॉक्टर तौसीब और डॉक्टर जाफरी है। ये टीम के माध्यम से पूरी चीज़ें
हॉस्पिटल चलेगा और मैं समझता हूँ कि सभी लोगों के लिए हम लोग पूरी उनको हर सुविधा देने की कोशिश करें। उसी सोच के मुताबिक हमने ये कोशिश की है और मैं समझता हूँ कि ये कोशिश में हम लोगों की पूरी तरीके से सेवा कर सकेंगे। उनको नॉर्मल फीस में इलाज किया जाएगा। जहाँ तक जो आजकल नानावटी है, अपने लीलावती है, ये सब बड़े बड़े हॉस्पिटल में लोग जा नहीं पाते और उसी तरीके की सुविधा हमने इस हॉस्पिटल में रखी। मैं ये कहना चाहा कि इस हॉस्पिटल में सिर्फ आप पर्सनली तौर पर चलाएंगे या चैरिटी या कुछ ऐसे सोसाइटी भी बना करके कुछ डोनेशन वगैरह कुछ जगह के कुछ गरीबों के लिए कुछ ऐसा कुछ वो भी करना चाहेंगे? नहीं, वो कौन से भी हम लोग लाने की उसमें हमारी तजवीज़ रहेंगी, वो भी रहेंगी हमारी तजवीज़। I, this Saima Sheikh, have done engineer work for Banks Hospital, and I really congratulate Mr. Dr. Abid, Shahid, and Asar Sheikh. I hope this hospital does well in future, and all the best to the Banks Hospital. एक्चुअली अभी बीमारियाँ बहुत फैल रही हैं और हॉस्पिटल ज़रूरी था एरिया में। पिछले 25 साल से हॉस्पिटल था ही नहीं पूरे सामदाग उसमें, मतलब ये एरिया ये में, और बहुत अच्छा काम किया है। इसमें आईसीयू है, सब टाइप की ट्रीटमेंट है इसमें, ओबेसिटी और चाइल्ड केयर और मदर केयर, बहुत सारी सब टाइप की डॉक्टर्स की फैसिलिटी है यहाँ पे और गरीब लोग के लिए भी फैसिलिटी है। और मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ अब्बा का और फ़हीम भाई। बेंच हॉस्पिटल के लिए हम हमारे तरफ से मुबारकबाद देते, खासतौर पर इब्राहिम भाईजान साहब को और डॉक्टर आबिद और उनके टीम को। उन्होंने आज बहुत अच्छी फैसिलिटी गरीबों के लिए सबके लिए कम पैसों में अवेलेबल किए। और आज हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो सदर है सम्माननीय नाना भाऊ पटोले साहब, उनके हाथ से इनाग्रल फंक्शन आज हो गए, इसलिए उनका भी हम शुक्रिया भाईजान की तरफ से करते हैं। और ये हॉस्पिटल सभी के लिए काम में आए, सभी को सेहत के लिए ये अल्हम्दुलिल्लाह ये पालक मंत्री जो इन्होंने भाईजान ने जो शुरू किया है बहुत ही अच्छा किया है। मैं थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं अभी। अल्लाह इनमें कामयाबी देवे, क्योंकि जो हालात पिछले दिनों में गुजरे हैं और हॉस्पिटल की जिस तरीके से हम लोगों को कमी महसूस बेड की कमी महसूस हुई, ऑक्सीजन के बाकी की कमी महसूस हुई, हर जगह पे ऐसे हॉस्पिटल्स खुले और उसके लिए उन्होंने बहुत सोच समझ के डाले हैं। जो बीच में अभी कोरोना के जो माहौल था जिसमें हॉस्पिटल बहुत से लोग को कम पड़ा और जो इलाज के लिए बहुत से हमारे भाई इधर उधर भाग रहे थे, उनके लिए और गरीब तबके के लिए ज़्यादा करके भाईजान ने इस पर सोचे हैं क्या इंशाअल्लाह ताला इसमें अच्छे से अच्छा इलाज हो और सबको रिजनेबल रेट में इलाज हो हॉस्पिटल में। और भाईजान तो वैसे ही बहुत दिलदार है माशाल्लाह, क्या उनको एक दिलदारी के हिसाब से जानते हैं, तो इंशाल्लाह हॉस्पिटल में बहुत गरीब लोगों को फ़ायदा होगा, बहुत अच्छे लोग को फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ये हॉस्पिटल में भाईजान को खैर बरकत दे कि ये हॉस्पिटल अच्छे से अच्छा चले और अच्छे से अच्छा मतलब